1964 में चीन ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। भारत के लिए यह एक बड़ा खतरा बन गया था। भारत को लगने लगा कि अब अपनी सुरक्षा के लिए परमाणु शक्ति का विकास जरूरी है। लेकिन मुश्किल यह थी कि अमेरिका ने पहले से ही यूरेनियम जैसे संवेदनशील तत्वों पर प्रतिबंध लगा रखा था। कहते हैं कि उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अमेरिका से कहा, हम अपने देश में बिजली घर लगाना चाहते हैं। सुना है इसका खर्च लगभग 400 करोड़ आता है। कुछ विश्लेषकों का दावा है कि अमेरिका को यह प्रस्ताव इतना अच्छा लगा कि उसने बिना मोलभाव किए इसे मंजूरी दे दी, क्योंकि असली लागत लगभग 200 या 220 करोड़ ही थी। तरपुर एटॉमिक पावर स्टेशन TAPS की स्थापना अमेरिका की मदद से शुरू हो गई। बिजली घर तो बन गया, लेकिन उसे चलाने के लिए यूरेनियम चाहिए था। इंदिरा गांधी ने कथित तौर पर अमेरिका से कहा, अगर आप यूरेनियम नहीं देंगे तो यह बिजली घर हमारे किसी काम का नहीं है, इसे वापस ले जाइए। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका मान गया और भारत को यूरेनियम भेज दिया। अब यह भी कहा जाता है कि भारत ने उस यूरेनियम का एक अंश अपने परमाणु बम कार्यक्रम में उपयोग किया, लेकिन पहला परीक्षण असफल रहा, क्योंकि जो यूरेनियम भेजा गया था उसमें शुद्धता की कमी थी। इसके बाद अमेरिका ने चेतावनी दी कि जो देश परमाणु संपन्न नहीं है वो न जमीन में, न पानी में, न आकाश में, मतलब कहीं भी परीक्षण नहीं कर सकते हैं। साल 1998 की गर्मी थी। देश के भीतर सियासी उथल पुथल चल रही थी, लेकिन कुछ लोग चुपचाप इतिहास लिखने में जुटे थे। एक दिन देश के प्रधानमंत्री ने देश के महान वैज्ञानिक डॉक्टर जे अब्दुल कलाम को बुलाया और बेहद गंभीर स्वर में कहा, हमें एक ऐसी शक्ति चाहिए जो हमारे दुश्मनों के होश उड़ा दे। अगर देश को सुरक्षित रखना है तो परमाणु शक्ति जरूरी है। डॉक्टर कलाम बोले, सर, अगर हमने ये तैयारी शुरू की और अमेरिका को इसकी भनक लग गई तो बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय दबाव बन सकता है। प्रधानमंत्री हल्के से मुस्कुराए और बोले, ना आप शादीशुदा ना मैं, बात बाहर कैसे जाएगी? सरकार रहे या जाए, लेकिन भारत को परमाणु शक्ति बनना ही होगा। आपको खुली छूट है, अब बिना किसी देरी के मिशन शुरू कीजिए। उसके बाद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अपने भरोसेमंद वैज्ञानिकों की टीम के साथ इस गुप्त मिशन में जुट गए। राजस्थान के तपते रेगिस्तान में जमीन के नीचे एक योजना तैयार हो रही थी, जिसका नाम भी दुनिया नहीं जानती थी। 9 मई 1998 को सब कुछ तैयार हो गया था। 11 मई को जैसे ही अमेरिका का जासूसी सैटेलाइट भारत के ऊपर से गुजरा और दूसरी दिशा में गया, वैज्ञानिकों ने परमाणु परीक्षण कर दिया। कुछ ही सेकंड में 35,000 बीघा जमीन धुएं से भर गई। धरती कांप उठी, भारत जाग चुका था। डॉक्टर कलाम ने तुरंत मौसम विभाग को फोन किया और कहा, तुरंत घोषणा कर दीजिए कि राजस्थान में भयंकर तूफान आया है, कोई भी व्यक्ति घर से बाहर न निकले। नासा के वैज्ञानिकों ने देखा, राजस्थान के एक इलाके में भारी धुआं है, लगता है वहां कुछ बड़ा हुआ है। पर अमेरिका ने मीडिया में बयान दिया, नहीं, भारत में तूफान आया है, शायद वही वजह है। मगर यह शुरुआत थी। 13 मई को भारत ने 2 और परमाणु परीक्षण कर डाले। इस बार पाकिस्तान चौंक गया। भूकंप का असर वहां भी महसूस किया गया। पाकिस्तान ने तुरंत अमेरिका को फोन किया और कहा, पकड़वाओ, वो तूफान वूफान का बहाना मत दो, भारत ने परमाणु बम फोड़ दिया है। अब अमेरिका तिलमिला गया। उसने दुनिया के सामने कहा, हम भारत को कभी भी परमाणु शक्ति के रूप में मान्यता नहीं देंगे। उसी शाम भारत के प्रधानमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और पूरे आत्मविश्वास से कहा, हमें किसी देश से प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं। अगर किसी को शक है तो आकर आजमा ले, हम 2-4 और बम पटक कर दिखा देंगे। अब से भारत एक परमाणु संपन्न देश है। और इस प्रकार भारत ने शांति का संदेश देते हुए शक्ति का प्रदर्शन किया। यह सब संभव हुआ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसे वैज्ञानिकों और एक दूरदर्शी नेतृत्व की बदौलत। दोस्तों, शेयर करने में कुछ जाता नहीं है, तो कृपया लाइक शेयर करना न भूलें। ऐसे जानकारी आपको देता रहूंगा।